नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी ओम प्रकाश दास। सर आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो कावड़ यात्रा अभी श्रावण माह में निकाली जा रही है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? शास्त्र बताते हैं कि जैसे समुद्र मंथन हुआ उसमें 14 रत्न निकले, उसके अंदर एक विष भी निकला था। तो शिव जी ने उसको पिया और उसको ठंडा करने के लिए उनको और उनके ऊपर जल चढ़ाया गया था। तो ये जो कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी वो उस समय से बताई जा रही है, उस समय से बताई है। वर्तमान समय की अगर अपन बात करें तो वर्तमान समय में ये जो कावड़ यात्रा है ये कैसे निकाली जाती है? देखो जी, आजकल तो जो कावड़ यात्रा चल रही है उसका तो आप देख ही रहे हैं, आए दिन अपने पेपरों में न्यूज में इसमें आता है, इसका कोई आधार तो है नहीं। और आजकल के जो कावड़ यात्रा लेने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो नशे में चूर होके और हुड़दंग करते हुए, गाली गलौज करते हुए आए दिन हम पेपरों में देखते हैं। कहीं पे किसी ने कार तोड़ दी, किसी ने गाड़ियों में आग लगा दी, किसी ने हल्का सा कुछ कह भी दिया रास्ते में लाते जाते और उनसे लड़ाई झगड़ा कर लिया और मारपीट हो गई। तो आज की जो कावड़ यात्रा जो लेके आते हैं ये श्रद्धालु, उनका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही कोई समाज सुधार में उसका उद्देश्य सिद्ध हो रहा है। ये एक शास्त्र विधि को त्याग कर एक मनमाना आचरण के रूप में आजकल प्रचारित हो रहा है। जैसे ये जो कावड़ यात्रा लेकर आते हैं उनको इससे किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं? जी देखिए जी, शास्त्रों में जैसा बताया गया है कि गीता जी के अंदर बताया है कि 16 अध्याय 23 के अंदर कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसको ना तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही उसका मोक्ष होता है। तो वैसे शास्त्र अनु शास्त्र अनुसार देखा जाए तो इस यात्रा का कोई महत्व नहीं है, ना ही उनसे कोई फायदा होने वाला है। अब वो अज्ञान की वजह से ये सब श्रद्धालु इस यात्रा में लगे रहते हैं, उनको जानकारी इसकी है नहीं, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है कावड़ यात्रा से और श्रद्धालुओं को कोई फायदा नहीं होगा। तो सर अगर इससे लाभ नहीं होता तो क्या इससे किसी प्रकार की कोई हानि होती है? हाँ जी, बिल्कुल हानि जरूर होती है। ये भी सूक्ष्म वेद के अंदर बताया है कि पृथ्वी ऊपर पग जो उधारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। और उसमें तो यहाँ तक बताया है कि आपके नहाने धोने, खाना बनाने पीने, हर चीज के अंदर जो भी आप क्रिया कर रहे हो उसमें सूक्ष्म जीव मरते हैं। कई जीव तो इस तरह के हैं कि पृथ्वी के रंग के हैं, हरे रंग के हैं, जो वनस्पति या इसमें दिखाई भी नहीं देते हमको, और वो डेली हम उनका मतलब उनको मारते हैं और उनका जो पाप है वो हमारे ही खाते में लिखा जाता है। ये शास्त्र बताते हैं या सूक्ष्म वेद के अंदर लिखा है। तो उस ये जो सावन के महीने में जो कावड़ यात्रा का प्रचलन है, इस समय में जीव सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, सबसे ज़्यादा ज़मीन से बाहर निकलते हैं। तो सबसे ज़्यादा पाप इन्हीं कावड़ यात्रा या सावन के महीने में ही श्रद्धालुओं द्वारा कमाया जाता है, जबकि लाभ तो इसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना है, तो उससे लाभ तो होना ही नहीं है। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जैसा कि इन्होंने बताया कि कावड़ यात्रा से किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, तो फिर हमें किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए कि जिससे हमें लाभ भी प्राप्त हो और सुख भी प्राप्त हो? जैसे सर वेद है, गीता जी है, ये परमात्मा का विधान है। जो परमात्मा ने बताया उसी के अनुसार अपन को भक्ति करनी पड़ेगी। जितने भी साधु संत है अपनी मन मर्जी का ज्ञान बता रहे हैं, उनके अनुसार भक्ति करने से अपन परमात्मा का विधान खंड कर रहे हैं। जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में बताया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, न उसको सुख होता है, न उसकी कार्य सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उसको गति प्राप्त होती है। गति यानी मोक्ष होती है। तो अपन मनुष्य जीवन मिला इसलिए, और भक्ति का उद्देश्य यही, हम सुख प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं और अपने कार्य सफल हो उसके लिए भक्ति करते हैं और मोक्ष के लिए भक्ति करते हैं। जब शास्त्र विधि को त्याग कर तीनों ही लाभ नहीं मिल रहे तो उस भक्ति को करना न करना बराबर है। तो इसलिए अपन को परमात्मा के जो विधान ने बताई भक्ति है, वो भक्ति करने से ही अपन को लाभ होगा। जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधे स्मृत है। ये परमात्मा की 3 प्रकार से विधि का मंत्र जाप करने का निर्देश, इति निर्देश यानी निर्देश दिया भगवान ने। तो इसी प्रकार अपन भक्ति करेंगे तो अपन को मोक्ष मिलेगा। और इसमें 3 जो मंत्र दिए हैं, 3 प्रभुओं के मंत्र, ओम तत्सत, ये 3 भगवान है, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। तो तीनों, ओम तो ब्रह्म का मंत्र हो, तत्सत सांकेतिक है। इसकी विधि अपन को तत्वदर्शी संत बताया। जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताया कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, भली पाकी दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत उसे तत्व ज्ञान का, उस परमात्म ज्ञान का आप उपदेश करेंगे, उनकी जानकारी देंगे और भक्ति विधि बताएंगे। तो तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर भक्ति करने से ही अपन को
अब जीवन में सफलता मिलेगी, मोक्ष मिलेगी। और उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी अपने शास्त्रों में गीता जी में बताई है। जो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में ऊपर जड़ नीचे शाखा वाला संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, उसके सभी विभागों को बता देगा। वह वेदों के तात्पर्य को अर्थात संपूर्ण तत्व ज्ञान को जानता है। उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उनसे दीक्षा लेकर और भक्ति करने से अपना जीवन सफल होगा, अपन को मोक्ष मिलेगा। तो सर वर्तमान समय में शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि कौन बता रहा है जिससे कि हमें लाभ भी प्राप्त हो और सुख भी प्राप्त होते हैं? सर एक समय में पूरे विश्व में एक ही तत्वदर्शी संत होता है, एक ही सच्चा गुरु होता है। और वर्तमान में ये जितने भी शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति विधि बताई जा रही है, जो उस तत्वदर्शी पहचान बताई है शास्त्रों में, वो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ही लागू होती है। तो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत है, एकमात्र सच्चे गुरु हैं और पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए वो आए हुए हैं। सर जैसे ये कावड़ यात्रा है, तो आप जो ये कावड़िया है, जैसे कि सर ने बताया कि आजकल के जो युवा है इसको हुड़दंगबाजी में, ये जो आस्था है भगवान के प्रति, जो श्रद्धा है, इस चीज को कहीं ना कहीं उन्होंने ठेस पहुंचा है। तो आप विशेष रूप से उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो भक्ति को, इन चीजों को मजाक बना के रख रखे हैं? सर वो भोले श्रद्धालु, उनको पता ही नहीं। जो हमारे धर्म गुरु है, गलती उनकी है, उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं और शास्त्र पढ़े हैं तो समझे नहीं, क्योंकि उनको सच्चा गुरु मिला नहीं। सच्चा गुरु ही शास्त्रों को सही से समझाकर और भक्ति विधि का और समाज को सुधार का मार्ग देता है। तो ये सब जितने भी श्रद्धालु ये भ्रमित है, इनको सच्चा ज्ञान, सच्चा गुरु नहीं मिला। तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सच्चे गुरु संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उनको ज्ञान को समझे और अपने शास्त्रों से मिलाए। अगर आपको गलत लगता है तो आप रिजेक्ट कर दे, और आपको सच्चा लगा और अपने गुरुओं से सच प्रश्न पूछिए, और उनको भी पास भी जवाब नहीं है तो आप संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर अपने जीवन को सफल बनाए। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र सच्चे गुरु हैं जो समाज को सुधार भी रहे हैं और सच्ची भक्ति भी दे रहे हैं। सर धन्यवाद सर। धन्यवाद। सच्चाई। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। ऐसी ही और आध्यात्मिक अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल सत कबीर की दया के साथ। धन्यवाद।